ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। किसान बिल को लागू हुए करीब 6 माह गुजर गए हैं, लेकिन इस बिल को लेकर विवाद कम होने की बात नहीं हो रही है। किसान पिछले 20 दिनों से इस बिल को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जन अधिकार पार्टी की ओर से केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए किसान बिल के खिलाफ और केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए आज महायज्ञ किया गया। इसके पहले 4 दिनों से लगातार पटना के 0 माइल के पास धरना दिया जा रहा है। इस मौके पर पप्पू यादव ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर भड़ास निकाला। उन्होंने कहा कि कई दिनों से किसान धरना पर बैठे हैं, क्या बिहार के लोगों को जीना नहीं आता तो पंजाब के लोगों को भी जीना नहीं आता। उन्होंने कहा कि बिहार में कितने किसान हैं जो लोग खेती कर रहे हैं, वो बटाईदार, मजदूर और सीमांत किसान हैं। बिचौलिए उनके फसल सस्ते में खरीद लेता है। 2 रुपए किलो का सामान 33 रुपया और मॉल में 85 रुपए में मिलता है। उन्होंने कहा कि किसानों और अधिकारियों की एक कमेटी बना देनी चाहिए जिससे किसानों को उनका राइट मिल सके। टहलाने गई थी, उसके बाद की उससे कोई राइट नहीं लग गया, गई छोटी बच्ची उधर से 3-4 बजे उठा ली। 4 बजे हाँ सुबह में 3 बजे 4 बजे मतलब 16 तारीख को हाँ। और छोड़ दा दिन दिया, फिर उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद मिली 18 तारीख का दिन निकलो ना और बाकी 17 तारीख अरे पढ़े लिखे के जब यार 16 के साथ हाँ 24 हाँ वही ना तो हम बाबू जो है खाती कोई उनका घर है कोई नहीं 4 बच्चों है कोई का बाबू ना पता लगा घर आई और लड़की जब बोल रही थी घर जाएंगे जब मार रहा था कहाँ रखे इधर है वो है बोल रखा मतलब जो लेकर लगा है थोड़ा हट के। मैंने कहा कि लगातार जिस तरीके से पुलिस आरा जिले में काम कर रही है, कई घटनाएं पहले से घटित हुई। मेरा मानना है कि इतनी बड़ी घटनाओं के बावजूद 24 घंटे तक बच्ची को गायब रखना और उसके बाद धमकी देना और उसके पहले भी लगातार कई बच्चियों के साथ छेड़खानी, किसी के घर में प्रवेश कर जाना, इतने मन बढ़ू लड़के और उसको कार्रवाई नहीं। 6 महीने के अंदर अंडर अविलंब इस पर ट्रायल हो और पॉस्को के एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई हो। इसके लिए जरूरत होगी, हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। इसी तरीके से अगियों में ऐसी घटना कि एक दिन पहले पुलिस जाती है, दूसरे दिन 2 थाने के पुलिस घेर करके पूरे के पूरे आतंक के तहत। दूसरे दिन नहीं गई थी सर, उसी दिन सर 2 बजे रात को 12 बजे एक बार गई थी, फिर हाँ 2 बजे उसी दिन एक बार पहले गई थी 2-12। मैंने कहा कि 2-12 जाना और जिस तरीके से घेर करके कार्रवाई हुई, ये तो जालियांवाला बाग से भी विविध सी स्थिति है। और सर पता चला है कि सर पुलिस ने भी केस में भी सर FIR में बोलेरो से एथी करने का एथी आया है जी, बोलेरो से धक्का लगने का केस बना हुआ है। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता है, पुलिस यहाँ आतंकवादी है कि क्या है वो तो आप तय करिए, लेकिन इस दोनों केस मेरे लिए गंभीरता का विषय है और इस पर जरूरत होगी तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। वैसे SP, DIG, DG सबसे मेरी बातचीत हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों केस में न्याय मिलेगी और दोनों थाना के थाना प्रभारी को सस्पेंड करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर भड़सर गांव में इतना मतलब एक मासूम के साथ रेप हो गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात समझ में नहीं आती है। 3 दिन पहले हम बेलागंज गए थे, जहाँ एक गरीब मासूम बच्ची का बलात्कार
5 दबंग लोगों ने की और जाने के पहले तक कोई कार्रवाई नहीं। लगातार इस बिहार में मैं तो इतना ही कहूंगा कि 13 करोड़ लोग भगवान भरोसे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई डर नहीं है। इस गांव में वो दबंग लड़के पहले ही कई बार कई लड़कियों के साथ छेड़खानी कर चुके। किसी के घर में जबरदस्ती प्रवेश कर जाना, इतने बुरे हालात हैं। इस गांव के कुछ दबंग लोगों के जो बच्चे हैं, वो जिस तरह का माहौल यहाँ बना के रखा हुआ है, कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। 2 घर यहाँ सोनार समाज के लोग हैं, उनके बच्ची के साथ छेड़खानी। उसके बाद लगातार बच्चियों को जबरदस्ती 4 बजे उठा के ले जाना, और जब गांव के उसके समाज के लोग, परिजन लोग जब बच्चियों को खोलने निकले तो बोले कि अपने जब मन होगा हम छोड़ भेज दे, नहीं है। अब उसके बाद कट्टे से लेके धमकी देना, 24 घंटे तक बच्चों का कोई अता पता नहीं, फिर गाली गलौज करना, और थाना के जिस तरीके से नजरिया है वो सही नहीं। वो कंप्लीट रूप से इस केस को दबाने का प्रयास किया। इसमें कंप्लीट पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की बात है। लड़की की उम्र 14 साल से ज्यादा नहीं, 8 क्लास में पढ़ती। फिर इस पर इतना देर ये समझ में नहीं आता, और फिर पूरा का पूरा दहशत का माहौल बना रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आता, इस तरह का दहशत, इस तरह की परिस्थितियां। मैं किसी भी कीमत पर ऐसे दहशत को किसी कीमत पर मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। हमको खबर मिली, जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से अमर ज्योति जी ने भी हमको जस्ट इस 2 घटने के बारे में, अगियों में जिस तरीके से पुलिस ने जुर्म किया, चारों तरफ से घेर करके दलितों के बस्ती उसके घर को तोड़ना, मारते मारते एक बुजुर्गों को मार देना। यहाँ की घटना में भी यहाँ की पुलिस की संलिप्तता, दोनों एक ही थाना में आता है। इस तरीके से मुझे लगता है सर 2 मिनट से तिलाड़ वाला सर फिर से उस पर रिपीट कीजिए सर। गुनाह नहीं है, साजिश कितना रचा ये हम उसको समझें। अब आप गोदाम में सामान नहीं रख सकते, आप पेश देंगे बिचौलिया को। सर भड़सर गांव में इतना मतलब एक मासूम के साथ रेप हो गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात समझ में नहीं आती है। 3 दिन पहले हम बेलागंज गए थे, जहाँ एक गरीब मासूम बच्ची का बलात्कार 5 दबंग लोगों ने किया, और जाने के पहले तक कोई कार्रवाई नहीं। लगातार इस बिहार में मैं तो इतना ही कहूंगा कि 13 करोड़ लोग भगवान भरोसे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई डर नहीं है। इस गांव में वो दबंग लड़के पहले ही कई बार कई लड़कियों के साथ छेड़खानी कर चुके। किसी के घर में जबरदस्ती प्रवेश कर जाना, इतने बुरे हालात हैं। इस गांव के कुछ दबंग लोगों के जो बच्चे हैं, वो जिस तरह का माहौल यहाँ बना के रखा हुआ है, कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। 2 घर यहाँ सोनार समाज के लोग हैं, उनके बच्ची के साथ छेड़खानी। उसके बाद लगातार
बच्चियों को जबरदस्ती 4 बजे उठा के ले जाना, और जब गांव के उसके समाज के लोग, परिजन लोग जब बच्चियों को खोलने निकले तो बोले कि अपने जब मन होगा हम छोड़ भेज दे, नहीं है। अब उसके बाद कट्टे से लेके धमकी देना, 24 घंटे तक बच्चों का। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद राजद ने आज समीक्षा बैठक बुलाई है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सभी जीते और हारे हुए कैंडिडेट के अलावा सभी जिला के जिला अध्यक्ष, महासचिव शिरकत कर। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद राजद ने आज समीक्षा बैठक बुलाई है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सभी जीते और हारे हुए कैंडिडेट के अलावा सभी जिला के जिला अध्यक्ष, महासचिव शिरकत कर। समीक्षा बैठक में बोलते हुए विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि किसान आंदोलन को बिहार में तेज करने की जरूरत है। राजद महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, वह अपने दम पर किसान आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ा सकती है। इसके लिए पार्टी बृहद स्तर पर कार्यक्रम तैयार करे और किसान आंदोलन तेज करे। भाई वीरेंद्र ने कहा कि सिर्फ धरना प्रदर्शन से नहीं बल्कि कार्य योजना तैयार हो, क्योंकि हमारे पास पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। इस पर काम करने की जरूरत है। तमाम नेताओं वीडियो के माध्यम से आज जीत की समीक्षा की जा रही है। हाँ। कितना मानते हैं सर, क्या लगता है जरूरत है? हम लोगों का बैठ जब भी रहा है, हर तरह के बात उभर करके आई है और जो भी बात सामने आने के बाद उस पर अमल भी किया गया है। पार्टी के माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से बात हमारे नेतृत्व के बीच में गया है, उसे विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश भी किया जाता है और उसको अमली जमा पहनाने का भी काम किया जाता है। आज भी हम लोगों का समीक्षा बैठक है, इसमें जो भी बात आएगी सारे बातों को लेकर के हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने के बाद जो भी विस्तार पूर्वक बात आएगा आप लोग को बताने का हम लोग काम। क्या मानते हैं, क्या देखते हैं? हाल का बात हम नहीं मानते हैं, हम इतना ही मानते हैं कि हमारे जो नेतृत्वकर्ता थे, जिनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं, वो सफल नेतृत्व हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ना भी चाहते हैं हम लोग और बढ़ेंगे भी। हारे नहीं हैं, हराया गया हम लोगों को। हराया गया है, मगर कांग्रेस को जो 70 सीट दिया गया था, उस सीट में उन्होंने मात्र 19 सीट जनादेश 70 सीट और 100 सीट, 140 सीट, 50 सीट, 200 सीट का मायने यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग एक ही शब्द में जानते हैं कि हम लोग चुनाव जीते हुए हैं, हम लोग की चुनाव हराया गया है। ठीक है। किया जा रहा है विधायकों से, क्या कहेंगे उसको लेकर आरोप लग रहा है? ये कोई आरोप नहीं लग रहे हैं,
हर पार्टी अपने विधायकों से चंदा लेती है और 5 रुपया का मेमोरी चलता है। जो सदस्यता अभियान चलता है तो 5 रुपया का मेमोरी लगता है। और हमारी पार्टी सरकार में नहीं है और हमारी पार्टी अडानी अंबानी की कृपा से नहीं चल रही है। हमारी पार्टी विधायकों से, कार्यकर्ताओं से, जनता के चंदे से ही पार्टी चलती है। इसलिए विधायक लोग अपने चंदा अगर लगाया गया है तो वाजिब है और हर विधायक कहीं कोई विरोध नहीं है। और अडानी अंबानी हमारे पास नहीं है कि हमारे पैसा इधर उधर से आएगा। इसलिए जिन लोग को अडानी अंबानी से पैसा मिलता है वो लोग भी चंदा लेते हैं विधायकों से। हमारे पास तो अडानी अंबानी है नहीं। लेकिन आप पर आरोप लग रहे हैं कि कोई आरोप नहीं लग रही है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं और दूसरे पार्टी के लोग तो उनके पास अडानी अंबानी का पैसा आ रहा है ना। हमारी पार्टी तो कार्यकर्ताओं के चंदा से चलती है, पार्टी विधायकों के चंदा से चलती है पार्टी। इसलिए हर विधायक अपने मन से पैसा दे रहा है। अपराध से वसूली नहीं हो पा रही है, इसलिए विधायकों से वसूली कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अपराध के जरिए वसूली हो। जो अब सवाल है कि जो पार्टी अपराध बिहार में फैला रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जो रोग हत्या रोज बलात्कार हो रहा है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वो अगर इस तरह की भाषा बोलता है तो इसका मतलब जनता के मुंह पर तमाचा मार रहा है और उनसे सरकार संभल नहीं रही है। तो झूठा आरोप हम लोग पर लगा रहे हैं। ये झूठा आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकने का काम करें कि ये लोग सत्ता भोगी हैं और कुर्सी कुमार जी हैं और ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तो जनमत मिला है तेजस्वी प्रसाद यादव को, यहाँ दूसरे को जिसको जनमत नहीं मिला है, जिनको जनादेश नहीं मिला है, वो सरकार में शामिल है। वो लोग बोलने के पहले अपने चेहरा आईना में देखकर और बयान देकर अपने चेहरा को आईना में देखिए, पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। बागी नेताओं को भी, पुराने नेताओं को भी लाने की बात शो पर होने जा रही है पार्टी के बैठक। आज का जो बैठक है वह हमारी हार और जीत की समीक्षा की बैठक है। जो हमारे जीते हुए विधायक हैं, हारे हुए विधायक हैं, हमारे जिला अध्यक्ष है, प्रधान महासचिव जिला के हैं, वो अपने मंतव्य को रखेंगे। इस चर्चा का मुख्य एजेंडा है। और जो हमारे जो कानून, जो देश में कृषि कानून जो पास हुए हैं, जिसके खिलाफ देश भर के जो किसान आंदोलनरत हैं, जिसका हम लोग समर्थन में कई आंदोलन बिहार में हम लोगों ने किया है, आगे भी इस पर हम आंदोलन की दिशा को लेकर के इस बैठक में बहस होगा। बहस में के बाद जो निर्णय होगा पार्टी का, वह हमारे अधिकृत प्रवक्ता के द्वारा फिर दिया जाएगा कि हम लोगों ने क्या निर्णय लिया। विधायक ने पार्टी को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मतलब कुछ विधायक पुराने नेता जो अलग हो गए या जो भी वरिष्ठ नेता से अलग हुए, उनको वापस लाने की कोशिश। देखिए, दो तरह के मामले हैं। एक, चुनाव में जिन लोगों ने विरोध किया उनका एक निष्कासन है। उनको निष्कासन के बाद अब एक लंबा अवसर उनको दिया जाएगा अपनी बात को सफाई पेश करने के लिए। और पार्टी उसको कह सकते हैं व्यक्ति के आधार पर, उनके गुण दोष के आधार पर आगे निर्णय लेगी। और दूसरा है कि जो हमारे कुछ सहयोगी, कुछ मित्र पहले छोड़ के जा चुके हैं, उनके बारे में अगर कोई प्रस्ताव होगा पार्टी में वापसी का, तो पार्टी जरूर विचार करेगी कि हमारी ये जो पुराने लोग साथी गए हैं अगर वापस आ सकते हैं कि निकालने से। दोनों अलग अलग विषय है। एक चले गए हैं, एक निकाले गए हैं। निकाले गए हैं गुण दोष के आधार पे, चले गए हैं अपने कारणों से। जो अपने कारणों से गए हैं उनको वापसी में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगा, लेकिन जो गए निकाले गए हैं उनके गुण दोष के आधार पर ही वापसी सुनिश्चित करेगी पार्टी। कांग्रेस को लेकर भी कुछ बातें हो रही थी कि उनके कारण कमजोर हुई राजद इस बार 70 सीट का बहुत बड़ा। कांग्रेस को तो खुद ही आकलन करना चाहिए। और हमको देख रहे हैं कि मंथन कर रहे हैं दिल्ली में सोनिया गांधी के नेतृत्व में। अगला 10 दिन लगातार वो मंथन करेंगे कि हम देश भर में क्यों हार रहे हैं। केवल बिहार में नहीं हार रहे हैं, देश भर में हार रहे हैं। और उनके हार के चलते हम लोग सत्ता से दूर हैं बिहार में। यह तो सर्वविदित तथ्य भी है, इसको जगजाहिर सी बात है, लेकिन समीक्षा उनको करना है। इसमें इस कृषि बिल की आपने बात की कि उस पर समीक्षा की जाएगी। वहीं बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किन विषयों को लगता है कि कारण। देखिए, स्वाभाविक रूप से सभी लोग जब बैठेंगे तो चर्चा होगी। चर्चा में से कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा कि किस कारण से जो है चुनाव में हार हुआ, शिकस्त हुआ। ऐसे कोई एमएलए का चुनाव हार सकता है, कोई सीट हम लोग हार सकते हैं, लेकिन
सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं थी। ये सरकार तो ईवीएम और डीएम के कारण जो है सरकार हम लोगों का नहीं बना, दूसरा कोई कारण नहीं है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार ने विश्वास किया, लेकिन पदाधिकारी और ईवीएम ने विश्वास नहीं किया। हार का कारण ये भी माना जाता है कि कांग्रेस का सहयोग जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, पार्टी के अंदर कुछ विरोध है, तमाम चीज़ों को लेकर भी कुछ बातें। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। जिसकी जो हैसियत है महागठबंधन में, वो अपने तरीके से काम करने का काम किया। जो नहीं किया उसके बारे में जग जाहिर हो सकता है। इसलिए इसमें किसी पर छिटाकशी करना, अपनी कमजोरी दूसरे पर फेंकना, ये लाजमी नहीं है। बागी नेताओं को भी वापस लाने को लेकर या जो नाराज हैं उनको वापस लाने को, ये तो अब शीर्ष नेता तय करेंगे क्या करना है। की राय होगी कुछ ऐसे मजबूत पार्टी, वो देखा जाएगा कि जो कौन ऐसे नेता हैं जो कि हम लोग से अलग हैं किसी कारणवश, उन पर चर्चाएं होगी तो उनको लाया जा सकता है। कृषि बिल और बिहार की कृषि कानून व्यवस्था पर भी समीक्षा करेंगे तो बिहार कृषि बिल को तो बर्बाद 2006 में ही नीतीश कुमार जी ने कर दिया। जो ये बिल जो पास करके जो किसानों के गरीबी की तरफ ढकेल दिया, आज इतनी गरीबी बिहार के किसानों के में आ गया है कि अपना प्रोटेस्ट करने लायक भी नहीं छोड़ा नीतीश कुमार। तो ऐसे निकम्मे सरकार में बैठे हुए लोगों से क्या उम्मीद किया जा सकता है। बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि राजद के नेता जेल से छूट रहे हैं, यही कारण है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। पहले बीजेपी अपना जमीर देखे कि वह किस तरह से जो है अपराधियों को प्रश्रय देने का काम करता है, और जो है अपराधियों का संरक्षण देकर पूरे बिहार में शराब का और बालू का और गिट्टी का माफियागिरी करवा रहे हैं। ये अपने गिरेबान में झांके बीजेपी है। बात ऐसी है कि आप देख ही रहे हैं कि लगातार ये लोग बैठक पे बैठक कर रहे हैं। बीजेपी जो है जेडीयू के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स दे रही है। हाँ, लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बैठक पे बैठक हो रही है, लेकिन धरातल पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तरीके से ये मौजूदा सरकार चोर दरवाजे से एंट्री की है विधानसभा में, ये तो सबके सामने ही है। हम लोग समीक्षा इसी बात पे करेंगे कि कहाँ क्या क्या गड़बड़ी हुई है, किस तरीके से मतलब छलने का भी मौजूदा सरकार ने हमें काम किया है। इस सभी बिंदुओं पे हम लोग यहाँ पर अपनी अपनी ओपिनियंस देने के लिए आए हैं। आप ये मानते हैं 70 सीट कांग्रेस को मिला, मात्र 19 जीत हासिल की, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। सरकार ने जो किया अपनी सीट अगर उन्हें मिली, उस जीत पर अगर आ जाए तो आप सरकार में कांग्रेस को और सीट जीतनी चाहिए थी, ये मानते हैं हम। थोड़ा और उनका अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए था। 70 सीट देना डिसीजन कहीं ना कहीं पार्टी के लिए हम इतना ही बोलेंगे कि उन लोग को और सीट्स जीतनी चाहिए थी। अब क्या कारण था इस डिटेल पे हम नहीं जानते। भविष्य में अगर ऐसी बात हो सीटों को बंटवारे तो कांग्रेस की स्थिति को देखकर ही सीट देनी चाहिए, कुछ ऐसे राय देंगे क्योंकि आप एक वो तो अब ऊपर देखिए, बाकी लोगों का मैटर है, वो कांग्रेस के लोग समझें और अन्य जो भी उन लोग का है उस पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं। हम बस ये मानते हैं कि उन्हें थोड़ी और सीट्स जीतने चाहिए। जनाधार है कांग्रेस का, जितना सीट उन्हें मिल रहा है पार्टी तवज्जो दे रही है, जनाधार है तो हम किसी चीज़ पे कुछ नहीं बोलेंगे। हम बस जो मानते हैं वो हम आपके सामने एक राय पार्टी में बिल्कुल हम ये बात होती नहीं, हम ये बोलेंगे कि कांग्रेस को जितनी सीट्स मिली थी उसके मुताबिक उन लोग का जो है परफॉर्मेंस और अच्छा होना चाहिए था। सर, बिहार के